नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। और यह प्रश्न पूछा भी गया था उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में, ठीक है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो आपका भारत देश का है, ठीक है। किसका है? भारत देश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और अनुसूचियां थी, ठीक है। जिसमें संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन है पहला 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 12 अनुसूची। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची, या कोई नहीं, ठीक है। तो जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखिएगा, आप सभी को प्रश्न यहाँ से बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है। ये आपको कहाँ से नोट्स मिल सकता है? एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं 96 310 54 226 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची है, ठीक है। जिसमें संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कितना था? तो 395 अनुच्छेद था, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब संविधान का निर्माण हो गया तो अभी वर्तमान में आज के डेट में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची, ये तो वर्तमान में नहीं है, ये जब बन रहा था उस समय था। 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, कोई नहीं, ठीक है। तो जिसमें संविधान का निर्माण होता उस समय जो है आपका देखिए वर्तमान निर्माण होता उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में अभी जो है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा एवं लिखित संविधान किस राज्य का है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा एवं लिखित संविधान किस राज्य का है? यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, ये देश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देश होना चाहिए, किस देश का है, ठीक है। ये उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। भारत का, ब्रिटेन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा एवं लिखित संविधान जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला है, ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है लिखित, अलिखित दोनों, या कोई नहीं। ये पंजाब टेट 2019 का प्रश्न है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन का संविधान। संविधान क्यों आवश्यक है? प्रश्न आया था, संविधान क्यों आवश्यक है? जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार का गठन एवं निर्धारण के लिए, देश में अमन, चैन एवं शांति व्यवस्था के लिए, सभी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, सभी आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए संविधान की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1884 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ये एमपी टेट 2012 का प्रश्न है। 1885 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा का गठन जिस समय हुआ तो उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के निर्वाचित या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उस समय जब उसमें सदस्य बनने लगे तो उस समय निर्वाचित जो चुना करके या अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाए गए थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? रीट 2015 का प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? हरियाणा टेट 2020 का प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखते समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जिसमें भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस समय जो यहाँ संविधान सभा थे उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो आपके बच करके रह गए थे यहाँ पे 299। ठीक है, कितने रह गए थे? 299 रह गए थे। भारतीय संविधान लिखते समय प्रांतों में कितने सदस्यों को लिया गया था? प्रांतों में कितने सदस्यों को लिया गया था? 228, 230, 229 या 231। एमपी टेट 2017 का प्रश्न है। तो प्रांतों में आपके जो है 229 सदस्य को लिया गया था। भारतीय संविधान को लिखते समय देशी रियासतों से कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? 60, 80, 70 या 90। बिहार टेट 2016 में आया था तो ये आपका 90 हो गया। देखिए 229 हो गया यहाँ पर आपका किससे? तो अपने प्रांतों से, और देशी रियासतों से 70। ठीक है, मिला करके कितना हो गया? 299। तो उसमें 299 बचे थे तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस समय संविधान सभा में 299 सदस्य थे उसमें महिला सदस्य भी उसमें थी। ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। तो महिला सदस्यों की संख्या कितना था? महिला सदस्यों की संख्या 15 था। ठीक है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति बना था, बहुत सी समितियां बनी संविधान के लिए, तो उसमें जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ टेट 2016 में आया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? बताना है कि भारतीय संविधान जो बन रहा था उसको बनने में कितना समय लगा। ये हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 2 वर्ष 33 महीना 19 दिन, 2 वर्ष 12 महीना 20 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ आपको बताना है डेट। ठीक है, तो देखिए आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सन 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, लिखते हैं ना। तो ये आत्मसमर्पित मतलब बन करके तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को।
भारत का संविधान लागू कब किया गया? भारत का संविधान लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 फरवरी 1951 ईस्वी, कोई नहीं। ये रीट 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू हुआ, जिस दिन से भारत गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बिहार टेट 2021, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या कोई नहीं, ठीक है। तो देश का, हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देखिए ये पूरा जितना आप प्रश्न देख रहे हैं ओनली फॉर JCERT, ठीक है। क्लास 6 का एक्सरसाइज 4 में आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादा नहीं देखना है आपको। जो यहाँ पर क्लास 6 to 8 तक का सिलेबस से जो यहाँ न्यू सिलेबस बनाया गया है उसको पूरा कंप्लीट देख लेना है, सारे प्रश्नों को अच्छा से कवर कर लेना है, प्रश्न यहीं से आपके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर भी हो गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं, ठीक है। ये MP टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन कौन थी? यहाँ पर कभी आया प्रश्न है CG टेट 2021 में, संविधान सभा में महिला सदस्य जो 15 थे उसमें कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सुचित्रा कृपलानी थी, विजयालक्ष्मी पंडित थी या ये सभी थे? तो राइट आंसर इसका डी होगा। जो महिला सदस्य थी उसमें सरोजिनी नायडू भी थी, सुचित्रा कृपलानी भी थी और विजयालक्ष्मी पंडित भी थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है? मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, बिरसा मुंडा या कोई नहीं? CG टेट 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। इसका थ्योरी क्लासेज में मरांग गोमके के बारे में देखिए पूरा कंप्लीट दिया गया है आपको। थ्योरी क्लासेज की जो PDF है उसको भी देख लीजिएगा और वीडियो को, ठीक है। जो पार्ट 1 है आपका, ये आपका पार्ट 2 चल रहा है जो कि आपका क्लास 6 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर पार्ट 3 चलेगा जो आपको क्लास 8 से रिलेटेड होगा। जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन कब किया? 1947, 1949, 1950 या 1951? तो जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया था और ये गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बार बार झारखंड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हरियाणा टेट का प्रश्न है। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह या कोई नहीं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, धरती आबा, जयपाल सिंह मुंडा, मरांग गोमके और बाबू राम नारायण सिंह जो बचे उनको छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, ठीक है। बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि दिया गया है। बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया? ठीक है, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने दिया? ये MP टेट 2015 का प्रश्न है, ठीक है। महात्मा गांधी ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया, कोई नहीं, ठीक है। तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है आपको यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? CG टेट 2018 का प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या आयरलैंड, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। किस देश के संविधान? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, रूस, ब्रिटेन या जापान, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आपका यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? यह पंजाब टेट P टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस, ठीक है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है?
ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या जर्मनी। ये बिहार टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आपात उपबंध जो है आपको जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, रूस या कोई नहीं। सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग देखे थे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अब है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। राइट आंसर इसका सी होगा। हमारे संविधान का सारांश है। संविधान का सारांश किसको कहा जाता है? यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना को, राष्ट्रगान को, मौलिक अधिकार को या मौलिक कर्तव्य को, किसको संविधान का सारांश कहा जाता है? तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारा संविधान का सारांश है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान के मौलिक कर्तव्य को, संविधान के मौलिक अधिकार को। ये हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वही संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है वही संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना है संविधान की आईना है, संविधान की आत्मा है, संविधान का सारांश है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आईना भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का सारांश भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान है। विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान ... है। यूपी टेट 2015 में आया हुआ था। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या इंग्लैंड। ठीक है, तो विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान किसका है? तो आपका अमेरिका का है। ठीक है, किसका है? अमेरिका का है। देखिए बीच बीच में आपके लिए हमने यहाँ पे नोट्स भी लिख दिया है जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में कठिनाई होती है उसको हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे लचीला संविधान है। सीजी टेट 2019 यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या सभी। ठीक है, सीजी टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा है? ब्रिटेन जो है अलिखित है और यह सबसे लचीला भी है। ठीक है, तो देखिए संविधान जिसमें संशोधन करने में आसानी होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं हम लोग। जिस संविधान को संशोधन करने में आसानी होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। लिखित संविधान वाला देश है। लिखित संविधान वाला देश है भारत, अमेरिका, जर्मनी या सभी। एमपी टेट 2014 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। क्लियर, तो लिखित संविधान वाला देश इसमें से सभी है। देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है लिखित संविधान कहलाता है। भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस में लिखित संविधान है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस में लिखित संविधान है। ये आपको किताब में दिया हुआ है, आप सभी क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है, अलिखित संविधान वाला देश है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया था कि अलिखित संविधान वाला देश इसमें कौन है? ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, न्यूजीलैंड है या सभी है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है, यानी ब्रिटेन में भी अलिखित संविधान है, सऊदी अरब में भी अलिखित संविधान है और न्यूजीलैंड में भी अलिखित संविधान है। क्लियर, तो राइट आंसर डी है। आइए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या हम आपके लिए लिख के दिए हैं, देखिए यहाँ पे, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है। जो लिखित अवस्था में नहीं होता है उससे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। ठीक है, तो नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है उसे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता है, एमपी टेट 2015 का
पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अनेकता में एकता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सरकार का संसदीय स्वरूप या सभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की विशेषता अनेकता में एकता भी है, यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है और यहाँ सरकार का संसदीय स्वरूप भी चलता है। इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया? मतलब संविधान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ये सीजी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मानेंद्रनाथ राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सभी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विचार जो आया था वो आपको एम.एन. राव ने दिया है। ठीक है, एम.एन. राव, मानेंद्रनाथ राय का सबसे पहले विचार संविधान के प्रति आया था। याद रखिएगा, सीजी टेट 2019 से पूछा था, हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए क्योंकि आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन था? भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन था? कौन सा दल सबसे पहले संविधान की मांग किया था? यह पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, स्वराज दल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला जो दल था वो आपका स्वराज दल था। स्वराज दल ने ही सबसे पहले भारतीय संविधान का मांग किया था। ठीक है, चलिए अगला है, सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति इनमें से कौन थे? हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। ठीक है, कि सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन थे? देखिए विचार सबसे पहले किसके पास आया था? तो विचार सबसे पहले एम.एन. राव के पास आया था। ठीक है, अब यहाँ पर संविधान की मांग करने के लिए पहले कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला जो व्यक्ति थे वो आपका मोतीलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान का मूल स्रोत है, भारतीय संविधान का मूल स्रोत है, सीजी टेट 2015 में पूछा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत है भारत की जनता, भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो आपकी भारत की जनता में ही निहित होती है और भारतीय संविधान का मूल स्रोत जो है वो आपका भारत की जनता है। ठीक है, भारत की जनता है। देखिए यहाँ पे जो आपका पब्लिकेशन किया जा रहा है इस प्रकार के नोट्स का आपको हैंड रिटेन नोट्स जो डेली बनते हैं इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये आपको एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल के द्वारा बनाया जा रहा है और ये 96-310-54-226 पर आप संपर्क करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक है, भारतीय संविधान का जनक पीटेट 2020 पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जनक कौन है? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। ये आपका पीटेट में तो आया ही था, झारखंड टेट का भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूरे किताब से निचोड़ निकल के आता है, गांठ बांध लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ JCRT किताब झारखंड का अनुमोदित पाठ्यक्रम को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को आपको देखने में विशेष बेनिफिट होगा। इसलिए सभी को जुड़ेंगे और सभी को यहाँ से नोट्स और पीडीएफ देख करके ही एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं बताइए? भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, चलिए भारतीय संविधान की सूचियां है, ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है कहलाता है। ये सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है क्या कहलाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उससे हम लोग संघ सूची कहते हैं। ठीक है, इसमें संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है रेलवे, डाक, संचार या सभी। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
इसमें संघ सूची का विषय है, तो रेलवे भी संघ सूची में आता है, डाक भी और संचार भी। राइट आंसर इसका डी होगा। देखिए संघ सूची राज्य सूची का जो विषय है उसको याद करने के लिए हम आपको इसके नीचे जो है ट्रिक दे दे रहे हैं, ठीक है। आप सभी वहाँ से याद कर लीजिएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है उसी को हम आपको इसमें PDF के रूप में किए हैं, ठीक है ना। तो विषय बहुत है, उतना नहीं, लेकिन जो बार बार आते हैं उसका आप लोग रिपीट कर लीजिएगा यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिख दिए हैं संघ सूची में, ठीक है, संघ सूची में आने वाले विषय का नाम याद रखने का ट्रिक, ठीक है। क्या है ट्रिक? यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई, ठीक है। रमा बेबी आज किसके साथ चली गई? रेडा संग चली गई। किस कारण से गई? तो देखिए यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई, ठीक है। यू से हो गया युद्ध, र से देखिए हो गया रक्षा, मा से देखिए हो गया मामला, और बे से हो गया देखिए बैंकिंग, और बी से देखिए हो गया बीमा, और आ से देखिए हो गया आयकर। देखते चलिएगा आयकर, ठीक है, आयकर हो गया। ज से हो गया जनगणना, रे से हो गया रेल, और डा से हो गया डाक, और संग से हो गया संचार, ठीक है। तो यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई, ठीक है। तो इससे याद कर लीजिएगा, आपको ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। चलिए अगला है वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उससे क्या कहते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। तो वो आपको कौन सा सूची है? राज्य सूची है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है पंजाब टेट 2013 में पूछा गया है, भूमि, कृषि, पुलिस या सभी, ठीक है। राज्य सूची का इसमें विषय कौन है? भूमि, कृषि, पुलिस या सभी। ये पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए राज्य सूची के अंतर्गत जो आने वाला विषय है उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक आपको दे रहे हैं, यहाँ से ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्रिस न्याय पूजे, क्रिस न्याय पूजे। क्रिस क्या पूछता है किसको? न्याय को, ठीक है। चलिए क्रिस लिख लिया यहाँ पर, तो क्रिस से देखिए होगा कृषि, और ये स है, स से देखिए होगा सिंचाई, ठीक है। न्याय से न्याय हो गया, अब पूजे में पूज से पुलिस, और जे से जेल, ठीक है। तो भूमि, कृषि, पुलिस, ठीक है। भूमि सबसे ज़्यादा बार कृषि, कृषि किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा राज्य, बहुत बार आया हुआ है। कृषि राज्य सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो ये 2 बार सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कब क्या है इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप इतना को याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा ना। चलिए 1 बार 2 बार 3 बार लिखिएगा, आपको ये बन जाएगा। और इसमें वैसा ही चीज़ है जो केवल आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको लिख के 2-3 बार याद कर लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। वैसी सूची जिस पर दोनों सरकार, केंद्र और राज्य कानून बनाती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या कोई नहीं, ठीक है। ये कहाँ? तो यूपी टेट 2016 में आ गया था। अब देखिए, तो ऐसी सूची जिस पर दोनों सरकार, तो राज्य में जो कानून बनाते हो वो राज्य सूची, और जो केंद्र में कानून बनाते केंद्र संघ सूची। लेकिन अब जो दोनों पर कानून बनता है तो उसका नाम है समवर्ती सूची, ठीक है। जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है उसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ये कब पूछा गया है? तो देख लीजिए, एमपी टेट 2017 में आया हुआ है। कौन कौन विषय है? शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, सभी। राइट आंसर इसका डी होगा। शिक्षा समवर्ती सूची, स्वास्थ्य समवर्ती सूची, वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक जो प्रश्न आया वो कौन है? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा किस सूची का विषय है? वन किस सूची का विषय है? स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है, 1001 से ज़्यादा बार आ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है, उसका भी नाम याद रखने का ट्रिक आपको हम बना दिए हैं, ठीक है। समवर्ती सूची का नाम याद रखने का ट्रिक, देखिए ट्रिक इस प्रकार का है। क्या ट्रिक दिया गया है? श्री शिव जानकार हैं, श्री शिव जानकार हैं, ठीक है। श्री में श्र से श्रमिक संघ, सी से शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, और यहाँ पर जानकार पर्यावरण हो गया,
प से क्या हो गया पर्यावरण, व से क्या हो गया वन, जान से क्या हो गया जानवर और कार से हो गया कारखाना। ठीक है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन, जानवर, ये सभी जो है आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में सबसे ज़्यादा बार अब तक पूछा जाने वाला प्रश्न है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन ना। यहाँ से याद रखिएगा, आप सभी कोई प्रश्न हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? यूपी टेट 2020 में आया हुआ था 96, 97, 61 या 66। ठीक है, देखिए राज्य सूची में अभी जो है 61 विषय हैं। इसके बारे में देखिए जो है हम आपको यहाँ पर जो डेटा है वो आपको क्लियर कर देते हैं, आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, देखिए अभी देखिएगा तो 2025 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। प्रारंभ में संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में संविधान लागू होने के समय जो है आपका राज्य सूची में कितना विषय था? तो राज्य सूची में 66 विषय था, लेकिन अभी कै गो विषय है? तो 61 विषय है। 1976 के 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय कौन कौन? शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन को हटाया गया और इसको जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसलिए 61 है, इसलिए कितना है? 61 है। 66 से कितना हो गया? 61। लेकिन आपको देखिए अब यहाँ पे लेकिन क्या है, देखिए हमने लिखा है लेकिन करके आपके लिए, लेकिन आप अपने JCERT टेक्स्ट बुक में जो देखिएगा तो उसमें 62 दिया हुआ है। ठीक है, तो 62 दिया हुआ है JCERT किताब में। अब इस पर क्या डिसाइड होगा वो आप सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अभी आंसर इसका क्या होगा? 61 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में क्या दिया गया है? 62। आप सभी अपना डिसाइड कर लेंगे। क्लियर? चलिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, 52, 48, 53। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अभी 52 विषय हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे? 47 थे। आइए इसके बारे में भी डिटेल्स हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ में जो समवर्ती सूची थे उसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को जोड़ा गया है। 5 विषय कौन है? जो वही राज्य सूची में से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 66 से 5 को हटाया गया था उसको समवर्ती सूची में डाला गया था। तो ये 47 से 52 हो गया और वो 66 से 61 हो गया। ठीक है, और JCERT किताब में भी आपको 52 और 47 ही दिया हुआ है। ठीक है, 52 और 47 ही दिया हुआ है आपकी किताब में भी। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 100, 98 या कोई नहीं। पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो संघ सूची में वर्तमान में अभी यहाँ पर जो है आपको 100 है। ठीक है, 100 है। आइए देखते हैं यहाँ पे संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन 2025 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, लेकिन JCERT पाठ्य पुस्तक में जो आपको पढ़ना है उसमें आपको दिया गया है 98 विषय। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप न्यूनतम आंकड़ा के अनुसार देखेंगे जो कि आपको सभी जगह बता रहा है उसमें 100 है, लेकिन आप जब JCERT किताब में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा 98 विषय लिखा हुआ है। ठीक है, अब कौन मार्क करना है ये आपको डिसाइड करना है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप JCERT से देखिएगा तो 98 होगा और ऐसे देखिएगा तो आपको 100 होगा। कौन सा है आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय को नाम याद रखने का हमने ट्रिक भी आपको दे दिया है, इसलिए आप सभी यहाँ से तीनों सूची को कंप्लीट कर लीजिएगा। तीनों सूची से हो सकता है कि एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और ये तो हम श्योर एंड सर्टेन आपको बता सकते हैं कि आप कितना भी प्रैक्टिस सेट लेकर के बाजारू या किसी भी कोचिंग संस्थान का पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ से जितना नहीं भिड़ेगा वो यहाँ से आएगा। 101% आप एकदम आश्वस्त रहिएगा। ठीक है, क्योंकि JCERT से बाहर जाने वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, जैक हमेशा जैसे मैट्रिक इंटर का एग्जाम एकदम किताब से लेते हैं उसी तरह से आपको JTET का भी लेने वाली है। एकदम इसी को मंत्र बना के पढ़ लेना है। जब समवर्ती सूची में मतभेद होता है तो कानून कौन बनाता है? जैसे समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कभी कभी दो को जब पक्ष होता है तो कभी कभी मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तब कानून कौन बनाएगा बताइए? CG टेट 2016 में पूछ दिया था,
राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, और जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या मतभेद हो जाएगा तो उस पर अंतिम जो निर्णय बनाएगा या अंतिम जो कानून बनाएगा वो आपका केंद्र सरकार ही बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए कार्यपालिका का जो है राज्य में कार्यपालिका का राज्य में भी जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो आपका राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो काम करते हैं, वास्तविक प्रधान जो होते हैं कार्यपालिका का, वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, लेकिन जो वास्तविक होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, अगला कृषि किस सूची का विषय है? ठीक है, आपको भी बताए थे, कृषि है, भूमि है, ये सभी जो है पुलिस हैं, ये किसका विषय है? तो ये सभी आपका जो है राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर इसका राज्य सूची हो जाएगा, यानी बी होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपको कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं। ये एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति हटा भी सकता है? ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो हटा कौन सकता है? तो देखिए उनको हटाया जो है महाभियोग के द्वारा जाता है। ठीक है, हटाया किसके द्वारा जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो महाभियोग के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद ... में वर्णित है, सीजी टेट 2013 में पूछा था। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? 120, 122, 123 या 124। ठीक है, तो वह अनुच्छेद 124 है, जो कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान करता है। ठीक है, अगला है उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है 114, 241, 214 या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इसका सी 214। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 20 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2001 ईस्वी, 15 नवंबर 2002 ईस्वी। ठीक है, ये जेटेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? राइट आंसर 21वां हो जाएगा। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए ये सब जेएसएससी में बार बार पूछा गया है, हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए देख लेना है। और किताब में जो दिया है जेसीईआरटी में लिख दिया है उसको तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही देख करके जाए। ठीक है, उसके बाद ही किसी को देखिएगा। बाकी बाहर का प्रैक्टिस सेट या बहुत सारे किताब आपके मार्केट में उपलब्ध है, उसको बाद में प्रायोरिटी आप दीजिएगा। ठीक है, पहले प्राथमिकता किसको देना है? तो जेसीईआरटी किताब नहीं मिल पाता है तो हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध है, किताब से ही बनाया हुआ है, उसका टॉपिक भी दिखाया हुआ है, चैप्टर भी दिखाया हुआ है, वहाँ से जा करके ले लीजिए। तो सब कुछ लेकर के जुड़ करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।